मैंने देखा कि खान साहब का जो एटीट्यूड है वो आम आदमी के साथ ठीक नहीं है। ड्राइंग रूम के अंदर एक ऐसे साहब भी बैठे हुए थे जो बाद में पीटीआई की पूरी गवर्नमेंट लेके आए हैं, जिनका एक मोजिज़ इदारे से ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा तुम गलती पे हो, तुम गलती पे हो, हम अभी उन्हें सीटें नहीं देंगे, चाहे उनकी सीटें आ भी रही हों, हम उन्हें सीटें नहीं देंगे। तुम लिहाजा तुम्हें जो समझा रहे हैं तुम्हारे बड़े, तुम वहाँ से टिकट लो, तुम कंफर्म एमएनए हो, हम तुम्हारी मिनिस्ट्री की बात करेंगे, तुम्हारा फ्यूचर इसमें ब्राइट है, तुम्हारा फ्यूचर इसमें ब्राइट है। शेख रशीद साहब के साथ मेरे कोई 8 साल के ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि शेख साहब से फिर मैंने उनका अलाइंस करवाया था खान साहब का। खान साहब से कुछ मेरे मरासिम थे, आरिफ अलवी से मरासिम थे, तो फिर उस मरासिम के तहत मैंने पहली मीटिंग इनकी तय करवाई थी, जिसमें अनऑफिशियल मैंने खान साहब को कराची पीसी में बुलवाया था शेख साहब के रूम में। बंद कमरे के अंदर जिसमें हम 4-5 लोग थे, ये मीटिंग हुई थी और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले आ चुकी थी कि इनको दी जा रही हैं कराची से सीटें लेंगे नहीं, इनको दी जा रही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी लास्ट गवर्नमेंट गुजरी ये इलेक्टेड नहीं थी, ये सिलेक्टेड थी? 100% मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये बात कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोलबस की एक नई वीडियो के साथ मेरा बीबी मलिक आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। जनाबी आली, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो अपने अंदर एक माशाल्लाह मल्टी यूनिवर्स है। जस्ट गॉट टू हर्ड कि माशाल्लाह ये एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मीडिया में काम कर चुके हैं। ही इज़ बीन डूइंग पॉलिटिक्स फॉर सो लॉन्ग। पहले शेख रशीद साहब, फिर अब पीएसपी। आइए इनसे जानते हैं इनके जर्नी के बारे में कि ये शुरू कहाँ से हुआ, और अगर ये पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे तो वो फील्ड क्यों छोड़ी, एज ए पॉलिटिक्स क्यों आए, और अब इनकी क्या जद्दोजहद है इस वक्त ये एज ए सीनियर पर्सन पीएसपी है माशाल्लाह। तो इनसे मालूमात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बॉस, मुझे ये बताइएगा कि ये करियर जो मतलब अभी पता लगा मुझे कि आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, ये आपने शुरू कब किया और फिर छोड़ा कब? आई थिंक मैंने 9th क्लास के जब पेपर दिए थे तो तब पहला ड्रामा एज अ डायरेक्टर किया था और प्रोड्यूसर किया था। 9th क्लास बड़ी यंग एज होती है, और वो उस ड्रामे का नाम था, टेलीफिल्म टाइप थी, और वो चुबन उसका नाम था, जो एस्टीन पे लॉन्च हुई थी। तो उस वक्त मैंने कैरियर का आगाज़ किया था, बड़ी कम एज में किया था, और फिर शोबिस से मैं काफ़ी वाबस्ता रहा। एसटीएन और एनटीएम पे मैं काफ़ी प्रोजेक्ट किए मैंने। बंद गली, चुबन, तेरी चाह में बड़े हिट प्रोजेक्ट से मेरे पाकिस्तान की तारीख के। तो फिर पॉलिटिकल का मतलब एज ए पॉलिटिशियन आपका सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? देखें जी, मेरे एक चाचा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए रिश्ते के, और पाकिस्तान की तारीख में और इस्टेब्लिशमेंट में उनका बड़ा मतलब पॉलिटिकल सेक्रेटरीज रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, 3-4 प्राइम मिनिस्टर्स के। उनसे बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा जी शेख रशीद ने 2008 की बात है, नई पार्टी बनाई थी अवामी मुस्लिम लीग। बोला जी शेख रशीद को आप ज्वाइन कर लें, और वो डे फर्स्ट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पीसी में करने आ रहे थे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उनके रेफरेंस से मेरी मुलाकात हुई, तो शेख साहब के साथ फिर मैंने शेख साहब को ज्वाइन कर लिया। शेख रशीद साहब के साथ मेरे कोई 8 साल के ताल्लुकात रहे हैं, और 8 साल के ताल्लुकात इस तरह के रहे हैं कि आप ये समझ लें कि कराची जब उन्होंने होना है तो रात दिन मेरे साथ ही होना है। उन्हें एयरपोर्ट से लेना भी है, फिर खाना पीना, उठना बैठना, तो फिर हर तरह की चीज़, बिज़नेस भी कुछ साथ किए। तो फिर मुझे बाखूबी उनका अंदाज़ा भी हो गया था, और मैं बड़ा ये इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करूँगा कि मेरे उस अंकल ने मुझे इस्लामाबाद में 2016 में बैठ कर कहा था कि बेटा डिसाइडेड हो गया है, हमारी बड़ी हाई ऑफिशियल अथॉरिटी से डिस्कस हो गया है, और कराची के अंदर से हम पीटीआई को 15-16 सीटें देने जा रहे हैं। ये बात मैं 2016 और 17 की बात कर रहा हूँ, 18 की नहीं कर रहा। तो तुम भी उसमें से एक एमएनए के उम्मीदवार हो पीटीआई के, क्योंकि शेख साहब से फिर मैंने उनका अलाइंस करवाया था खान साहब का। खान साहब से कुछ मेरे मरासिम थे, आरिफ अलवी से मरासिम थे, तो फिर उस मरासिम के तहत मैंने पहली मीटिंग इनकी तय करवाई थी, जिसमें अनऑफिशियल मैंने खान साहब को कराची पीसी में बुलवाया था शेख साहब के रूम में, और उसमें एमक्यूएम के भी एक साहब जो थे एमएनए, जो पोर्ट एंड शिपिंग से उनका वाबस्ता उनकी फील्ड रही है, और वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। तो बैठकर एक बंद कमरे के अंदर जिसमें हम 4-5 लोग थे, ये मीटिंग हुई थी, और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले आ चुकी थी कि इनको दी जा रही हैं कराची से सीटें लेंगे नहीं, इनको दी जा रही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है ये इलेक्टेड नहीं थी, ये सिलेक्टेड थी? 100% मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि खान साहब का जो एटीट्यूड है वो आम आदमी के साथ ठीक नहीं है। आपने किसी बंदे को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है
कि परखना हो तो उसको गले पे बिठा लो या उसके साथ सफ़र कर लो। तो मैं खान साहब के साथ सफ़र कर चुका था, शेख रशीद साहब के साथ गले पे बैठ चुका था, तो मुझे अंदाज़ा था कि शेख रशीद साहब जो टीवी पे आकर बात कह रहे हैं बस पर्दा वो दूसरे हैं। शेख रशीद वो वाले नहीं हैं जिसको आवाम जानती है, जो आवाम को पेश करते हैं उस तरह का किरदार नहीं है पीछे। इसी तरह खान साहब जिस तरह अपने आप को 2016, 17, 18 में पेश कर रहे थे, वो उनका किरदार पीछे वाला नहीं था। मैं जानता था पीछे वाला नहीं था, जिसका मैंने शिकवा भी किया। अब मैं नाम ले देता हूँ अपने अंकल से, याहिया मुनव्वर साहब से, जिनकी वाइफ रायला याहिया फेडरल मिनिस्टर हेल्थ भी रही हैं। मैंने शिकवा भी किया कि मैंने कहा अंकल, जो बंदा अपने सर्वेंट्स को या अपने साथ जो आपके गनमैन हैं या स्टाफ है उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता, कल वो दूसरे लोगों को कैसे इज़्ज़त देगा। तो मैं तो नहीं समझता कि मुझे यहाँ मज़ीद चलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता, मेरा फैसला है कि मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त जेन्युइन लीडर है। उसने अल्ताफ़ हुसैन जैसे फ़िरौन को ललकारा इस शहर के अंदर, जहाँ 20-22 लाशें रोज़ गिर रही थी, उसके ख़िलाफ़ वो मरने के लिए तैयार हुआ है। तो मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज़ दी, मैंने इस्लामाबाद बैठ कर ये बात की कि मैं तो उसके साथ जाकर खड़ा हो रहा हूँ। तो मुझे यहाँ तक उस वक्त उस ड्राइंग रूम के अंदर एक ऐसे साहब भी बैठे हुए थे जो बाद में PTI की पूरी गवर्नमेंट लेके आए हैं, जिनका एक मोअज़्ज़िज़ इदारे से ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा तुम गलती पे हो, तुम गलती पे हो, हम अभी उन्हें सीटें नहीं देंगे, चाहे उनकी सीटें आ भी रही हों, हम उन्हें सीटें नहीं देंगे। तुम लिहाजा तुम्हें जो समझा रहे हैं तुम्हारे बड़े, तुम वहाँ से टिकट लो, तुम कंफर्म MNA हो, हम तुम्हारी मिनिस्ट्री की बात करेंगे, तुम्हारा फ्यूचर इसमें ब्राइट है। मैंने कहा मेरा फ्यूचर के लिए मैं सियासत में नहीं आना चाह रहा, मैं आवाम की बेहतर खिदमत के लिए सियासत में आना चाह रहा हूँ, और आवाम की बेहतर खिदमत के लिए मुझे मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा ऑप्शन कराची में कोई अच्छा दिखता नहीं है। अच्छा हमारे साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कराची के हालात पे बात की, मुझे ये बताइएगा कि आज का जो कराची के जो हालात हैं, एक महीने में 3-3 बम धमाके हो जाते हैं और स्नैचिंग सरेआम बिल्कुल आम हो चुकी है फ़िलहाल, तो इसको आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? देखें, कराची की जो हालात है ना, ये तो देखें सारे ज़िम्मेदार हैं इसमें। मैं ये समझता हूँ कि आप जो 30-40 साल आपने लासानी डिवाइड एंड रूल वाली पार्टियों को रूल करने दिया है शहर में, जो अंग्रेज़ का फार्मूला था। अंग्रेज़ कहता था कि मुसलमानों पे, हिंदुस्तान पे जब उसने काबिज़ हुआ था तो कहा था कि यहाँ एक कौम है, मुसलमान है, जब तक इनको डिवाइड एंड रूल की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो हम हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हो सकते। फिर पाकिस्तान पे भी वही उन्होंने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया, और ख़ास तौर पर शहर कराची के अंदर आप देखें, ज़ुबान की बुनियाद पर, लासानियत के नाम पर किसी ने ANP बना ली, किसी ने MQM बना ली, किसी ने हकीकी बना ली, किसी ने ये जो नवाज शरीफ साहब का नारा था जाग पंजाबी जाग तेरी पग को लगा दाग, तो उन्होंने पंजाबियों को एक शेल्टर पे दे दिया। इसी तरह आपकी जरदारी साहब ने इंटीरियर में जाकर सिंधियों को कहा कि जी वो महाजिर तुम्हारी इस धरती माँ का नुकसान पहुँचाने जा रहा है और सारे सिंधी इकट्ठे हो जाओ। उन्होंने सिंधियों के नाम पर एक जमात बना ली। डिवाइड एंड रूल ये कानून था यहूदियों का। अच्छा हमारे साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी आपने बात की ज़बान पर, तो उर्दू कम्युनिटी की कराची में ख़ास आम में ये माना जाता है कि PSP जो है वो भी उर्दू कम्युनिटी की जमात है और मुतहदा भी उर्दू कम्युनिटी की जमात है। तो क्या ये दोनों कभी इंशाल्लाह जाके एक होंगे, एक पेज पे आएंगे, या इस पे आपकी कोई और राय है? देखें, वो नेक हो जाएं तो सारे मसले हल हो जाएंगे, वो नेक नहीं हो सकते, हम एक नहीं हो सकते। बेसिकली MQM पाकिस्तान तो एक शेल्टर है ना। MQM पाकिस्तान कौन सी MQM पाकिस्तान? वो तो आपको भी पता है कि वो एक ठाकुर लेके गया था मूंछों वाला, और उसकी अगली सुबह जब डंडे पड़े 4 तो उसके बाद MQM पाकिस्तान बन गई। वही परचम है, वही निशान है जो लंदन वाले का चल रहा है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें हुई हैं सबको पता है। देखिए, ये नेक नहीं हो सकते। इनके पास पूरी MQM के पास अपनी पूरी 40 साल की जो कारकर्दगी है कराची के अंदर, उसमें सिर्फ एक ही नाम मिलता है इनको। वो नाम मिलता है मेरे कायद, मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदे की CV बेहतरीन है इस वक्त काम करने के लिहाज से, डिलीवर करने के लिहाज से, आपके सामने कराची दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शुमार हो गया था। आज MQM और पीपल्स पार्टी की वजह से 4 बदतरीन, ये पूरा सिंध सूबे की मैं बात कर रहा हूँ, 4 लिविंग स्टैंडर्ड फॉर लाइफ फॉर ह्यूमन पर्सन उसके लिहाज से बदतरीन शहरों में शुमार हो चुका है। तो ये सारा 13, 14, 15 साल की गलाजत है पीपल्स पार्टी की है, 30, 35 साल की गलाजत MQM की है। आज उस MQM ने जिसकी आग के इशारे पे ये कराची बंद होता था, आग के इशारे पे ये कराची खुलता था। हमें 1940 वाला जो कानून इस पाकिस्तान में चल रहा है, बरतानिया का दिया हुआ, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। PSP की क्या परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कमिंग इलेक्शंस में?
मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जिस तरह हमारी एक हज़रत बीबी के पीछे से भी अभी जीती हैं, पीएसपी के लोगों पे जीती हैं। पहले तो वो देखें ना कि शुरुआत हो चुकी है, फिर बलूचिस्तान से भी हमारे 2 कैंडिडेट अनअपोज आ गए, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीएसपी के अलावा जेन्युइन लीडरशिप किसी के पास नहीं है। एक तरफ तो उन जमातों ने बर्बाद किया जिनको हम कहते हैं चोर हैं, डाकू हैं, आज आपने उनको हीरो बनाकर पेश कर दिया। आप उनकी किरदार कशी करते रहे, लेकिन आपने कौम से जो वादे किए थे उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लोग कहेंगे शायद एंटी पीटीआई मैं बात कर रहा हूँ। मैं पीटीआई के सपोर्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि आप पीटीआई के सपोर्टर मुझे ये बात बताएं, खान साहब ने 2 वादे सबसे पहले जो छोटे से छोटे वादे हैं जो खान साहब पूरे कर सकते थे, उन्होंने वो क्यों नहीं पूरे किए? उन्होंने कहा था कि जी जिस दिन पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस एक यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ भाई? मुझे बता दीजिए उसके पीछे कौन सी ऐसी रुकावटें थी जो आप नहीं कर सके उसको। आपने कहा था, वादा किया था कि 4 सूबों के जो गवर्नर हाउस हैं ये आम आदमी के लिए खोल दिए जाएंगे, ये लाइब्रेरीज बना दी जाएगी। आपने वो भी नहीं पूरे की। बाकी तो दूर की बात है, मैं आपको चला जाऊँ तो फिर शायद महीनों गुजर जाएँ खान साहब के वादे मुझे गिनवाने में, लेकिन जो उम्मीदें हमें भी थी खान साहब से या आम आदमी को भी थी, एक बिजनेसमैन को भी थी शहर में, खान साहब ने उन सब उम्मीदों से मायूस किए हैं। और आज उन चीज़ों की वजाहत देने के बजाय वो फरा गोगी को चैनलों पर बैठ कर डिफेंड कर रहे हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म की बात है। हमारे साहब कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें आवाम को? आवाम से मैं यही कहूँगा कि आप जब अपने इदारे में लोगों को रखते हैं, कोई अगर अपना इदारा चलाने के काबिल है, कोई कंपनी चलाने के काबिल है, कोई ऑफिस चलाने के काबिल है, तो उसकी सीवी चेक करते हैं और सीवी चेक करके रखते हैं। तो इस वक्त जिसको भी वोट दें, यह मुल्क भी आपका घर है, ये मुल्क भी आपका इदारा है, जिसको भी वोट दें उसकी सीवी चेक करें। इस पाकिस्तान में किसी की सीवी अच्छी नहीं है सिवाय सैयद मुस्तफ़ा कमाल के। 30,000 करोड़ रुपए में इस शहर को बनाकर दिखाया है, वर्ल्ड ने उनको रिकग्नाइज़ किया है। तो खुदा के वास्ते जिन लोगों ने पाकिस्तान में डिलीवर किया है उनके लिए आंखें खोलें, उनके लिए आंखें ना खोलें जो किसी बैरूनी एजेंडों पे काम कर रहे हैं, जो यहूदियों के एजेंडों पे काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर के एजेंडों पे काम कर रहे हैं, उनको पहचानें। थैंक यू सो मच हमारे साहब। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू सी द ब्राइट पाकिस्तान इंशाल्लाह एंड ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई सवाल जो आप हमारे हिसाब से करना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इन तक ज़रूर पहुँचा देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रबीद बिन मलिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।